पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 25 ई भारत 20 चैनल पर। ई भारत 20 चैनल पर आप पढ़ रहे हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस में। आप पाइथन प्रोग्रामिंग का क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं एंड एकेटीयू में बीटेक सेकेंड ईयर में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 25 चैप्टर नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा राइट प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल यहाँ पर निकालना है। तो वो देखिए फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं नंबर का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को आपको क्या लेना पड़ेगा, इनपुट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया नंबर नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा इंटीजर इनपुट और लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर आप एंटर करिए। ओके, तो एक मैंने यहाँ पर फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 से सेट कर दी। नाउ मुझे ये बताइए, जिस समय फैक्टोरियल अगर हमें कैलकुलेट करना है और अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन नंबर की वैल्यू 0 दे देता है तो फैक्टोरियल 0 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। फैक्टोरियल 1 कितने के बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर। तो हम ये कंडीशन यहीं पर चेक करवा लेते हैं भाई। क्या चेक करवा लेते हैं कंडीशन को, इफ यदि क्या नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है और यदि नंबर की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है उसको 1 से सेट कर दो, मतलब फैक्टोरियल जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम, एल्स पार्ट में जाएंगे। अब हमें क्या निकालना, उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल। अब सपोज दैट किसी बच्चे ने ये दे दिया फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है। तो ये फैक्टोरियल 5 कैसे कैलकुलेट होगा कि भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तक। ठीक है, क्योंकि 1 का अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 तो ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 120, इस तरीके से। तो चलिए इस लॉजिक को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा फोर आई इन रेंज, आई इन रेंज। ये नंबर कहाँ से चलना चाहिए, जो भी नंबर आप इनपुट करा रहे हैं तो उस नंबर से चलना चाहिए। ठीक है, और कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक। और स्टेप साइज क्या कर दूं यहाँ पर, -1 कर दूं, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं यूज कर लूं ऐसे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई कर दूं। ठीक है, इस तरीके से बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट को प्रिंट कराना है। बस आपका प्रोग्राम हो गया, ये इसका आंसर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सपोज दैट इसका आउटपुट कैसे आएगा वो समझ लीजिए। आउटपुट तो देखो, आउटपुट अगर नंबर की वैल्यू आपने 0 दी तो फैक्टोरियल क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 1। देखो
अगर नंबर की वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर अगर आपने इस जगह पर नंबर की वैल्यू क्या आ गई, अगर 1 आ गई या 0 आ गई, तो जाहिर सी बात है हमारा जो फैक्टोरियल है वो कितना सेट हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने कंडीशन में लिख रखा नंबर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फैक्टोरियल 1 हो जाए। ओके, अगर सपोज दैट नंबर की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी दे दें, 5 दे दें, तो एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में क्या लिखा, 4i इन रेंज। तो रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, पहले ये देखो, रेंज कहाँ से चल रहा, नंबर से, 5, 1, -1, तो ये एक सीक्वेंस जनरेट करेगा 5 का, 4 का, 3 का और 2 तक का। ठीक है, क्योंकि लास्ट नंबर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। नाउ अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। चलिए कैलकुलेट करिए। यहाँ पर लिखा है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, ये वाली 0, 0 इंटू आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू, आई कितनी है आपकी, आई की वैल्यू नंबर, नंबर कितना है 5। तो देखिए एक चेंज करना पड़ेगा हमें, क्या चेंज करना पड़ेगा, ये फैक्ट की वैल्यू जो आपने 0 लिखी है इसको 0 ना लिख करके क्या सेट करना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। तो फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नाउ आई की वैल्यू यहाँ से नया नंबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4। तो यहाँ पर अगेन ये वाली लाइन कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, तो फैक्ट कितना था 5, तो 5 और आई की वैल्यू कितनी आई इस बार, 4 आई। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया भाई, कितना हो गया, ये 20 हो गया। नाउ अब यहाँ से आई की वैल्यू नई लेके आओ, तो नई वैल्यू अब क्या आएगी, 3। तो नई फिर से कैलकुलेट करो, 5 फैक्ट, फैक्ट कितना है इस समय 20 इंटू आई की वैल्यू कितनी आई 3, तो कितना हो गया ये 60। नाउ फैक्ट इज इक्वल टू आई की नई वैल्यू लेके आओ, तो नई वैल्यू इस बार कितनी आएगी 2। तो 60 इंटू 2 कितना हो गया ये 120। क्या आई की कोई नई वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जी नहीं, नहीं मिलेगी। तो हम आएंगे इस लूप से बाहर, और बाहर क्या रखा हुआ है, प्रिंट करिए फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल कितना प्रिंट होके आ जाएगा, 120। ओके, ये इसका आंसर है। अब इस प्रोग्राम को रन कराइए और देखिए इसका आउटपुट। लो मैं इसको रन करा देता हूँ और देखते हैं इसके आउटपुट को। यहाँ पर लिखा मैंने नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और साथ में लिखा इनपुट, और मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर। ठीक है, ऐसे लिख दिया। नाउ मैंने कहा था फैक्ट नाम का एक वेरिएबल लीजिए और उसकी वैल्यू 1 से सेट कर दीजिए। नाउ इफ चेक करो, इफ ये जो नंबर आपने इनपुट लिया है क्या उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, और ऑपरेटर लगाया, क्या ये जो नंबर आपने लिया था क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमारा जो फैक्ट नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या सेट हो जानी चाहिए भाई, 1 हो जानी चाहिए। ओके, इस तरीके से एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में जाकर के हमने एक फॉर लूप लगाया, 4i इन रेंज, इस तरीके से। और कहाँ से चलना चाहिए, नंबर से कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक, तो 1 से एक जस्ट पहले तक -1, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई किसको करा दिया, आई को। एंड देन बस पूरा प्रोग्राम हो गया। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, फैक्टोरियल। तो प्रिंट करिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट को। बस रन करके देखिए प्रोग्राम। अब आप एक एरर है यहाँ पर, देखिए प्लीज एंटर एनी नंबर, यहाँ पर ये छूट गया था स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंटर एनी नंबर, अगर आपने नंबर दिया 1 तो देखिए फैक्टोरियल क्या आ रहा, 1। दोबारा रन करिए, अगर आपने नंबर दिया 0 तो फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 1। फैक्टोरियल 0 भी 1 के बराबर होता है। अगर आपने नंबर दिया 5 तो फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 120। दोबारा से रन करो, अगर आपने फैक्टोरियल दिया 4 तो कितना आएगा भाई, 24। तो आई थिंक ये प्रोग्राम जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द nth नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज लिखी गई है, इस सीरीज का मुझे nth नंबर चाहिए। nth का मतलब ये होता है कि कौन सी वाली टर्म तक का आपको नंबर चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर n की वैल्यू 7 है,
तो 7 टर्म तक कौन सी वैल्यू आएगी? तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7। तो 7 टर्म पर कौन सा नंबर आ गया? 8। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 20 दे दूं तो 20 नंबर का कौन सा यहाँ पर सीक्वेंस आएगा वो पूछा जा रहा है हमसे। ओके, तो वो हमें बतलाना है। तो पहले इस सीरीज को देखते हैं, सीरीज में है क्या, समझते हैं सीरीज को। इस सीरीज में सीक्वेंस क्या है, कोई लॉजिक है क्या? देखिए, ये पहला नंबर लिखा गया 0, दूसरा नंबर 1 लिखा गया, तीसरा नंबर भी 1 लिखा गया, फिर 2 लिखा गया है, फिर 3 लिखा गया है, फिर 5 लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर ये पहला नंबर है। अगर पहले नंबर को A से डिनोट कर दिया जाए जो कि 0 लिखा है, और दूसरे नंबर को B से डिनोट कर दिया जाए जो कि 1 लिखा है, और मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक नंबर लगा दूं C, और ऐसे कर दूं A प्लस B। तो देखिए 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी तीसरा नंबर जो है वो ये C है। ये कौन सा है? A, ये कौन सा है? B, और ये कौन सा है? C। और यही लॉजिक हम रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी पहले दो नंबरों का, फर्स्ट दो नंबरों का एडिशन थर्ड नंबर है। फर्स्ट दो नंबरों का एडिशन, पहला नंबर ये वाला, दूसरा नंबर ये वाला, तो इन दोनों का एडिशन तीसरा नंबर है। अब देखिए दूसरे वाले नंबर को पहला बनाइए, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, दोनों को ऐड करो तो तीसरा नंबर बन जाता है। ठीक है, इस 1 को और इस 2 को ऐड करो तो ये वाला नंबर बन जाता है, इस 2 को और 3 को ऐड करो तो ये बन जाता है, 5 को 8 को ऐड करो तो 13 नंबर बन जाता है। तो ऐसी सीरीज को फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ओके, नाउ अब ये कैसे जनरेट होगी, कैसे प्रिंट होगी, तो चलिए लिखते हैं इसका प्रोग्राम। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं। तो देखो कोड भी इजी है। कोड को समझने के लिए क्या लिखना है, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि भाई जो ये नंबर दिए गए हैं, कौन सा नंबर दिया गया है? पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, इनके जो लॉजिक को है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है वो देखो। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर भाई इस तरीके से। अरे यार अभी तक आया नहीं पेन, सिस्टम हैंग हो रहा है। चलो वापस आ गया। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और फिर लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पर लिखता हूँ प्लीज एंटर nth वैल्यू। मतलब जहां तक आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो वो वैल्यू मुझे बताइए। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया a जिसमें मैंने सेट किया फर्स्ट नंबर 0 को, एक वेरिएबल लिया b जिसमें सेट किया दूसरे नंबर को 1 को, एक वेरिएबल लिया c और इसमें सेट कर दिया क्या? a प्लस b, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करो। प्रिंट करो भाई, किसको प्रिंट कर दो? a को प्रिंट कर दो, b को प्रिंट कर दो, ठीक है, c को भी प्रिंट कर दो, और c के आगे ये आप लिख दो, सॉरी इस तरीके से नहीं, c के आगे आपको ऐसे लिखना है, एंड इज इक्वल टू दिस। तो देखो अगर हम इतने प्रोग्राम को रन करें तो इसका आउटपुट कैसे आएगा कि सर पहले a को प्रिंट करो तो a की वैल्यू कितनी है? 0। फिर b को प्रिंट करो तो b की वैल्यू कितनी है? 1। फिर c को प्रिंट करो तो c की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी, यानी 0 प्लस 1 1। तो ये यहाँ तक प्रिंट हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ तक कितने टर्म है? ये यहाँ तक हो गए 3 टर्म। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो 3 टर्म तो हमने करा लिए प्रिंट। और अगर हमने नंबर की वैल्यू दी है 7, तो 7 में से 3 टर्म प्रिंट करा लिए, 4 टर्म हम बचे। अब हम यहाँ पर लगाते हैं लूप। ठीक है, तो लूप लगाइए, देखिए लूप कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया व्हाइल लूप। फोर से भी आप कर सकते हैं, व्हाइल से भी कर सकते हैं। व्हाइल, ये जो नंबर आपने इनपुट कराया, ये नंबर जब तक बड़ा रहेगा किससे? 3 से। ऐसा देखिए मैंने क्यों किया 3 से बड़ा, क्योंकि इस सीरीज के 3 टर्म में प्रिंट करा चुका हूँ, तो मुझे 3 टर्म से ज्यादा तक के नंबरों के लिए चेक कराना है। ठीक है, तो अगर 3 से कम नंबर आता है तो उसको तो हम प्रिंट कर चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर।
अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो पहला नंबर है उसको हम दूसरा नंबर दे दें, और जो दूसरा नंबर है उसको हम तीसरा नंबर दे दें सी, और जो तीसरा नंबर आ रहा है उसमें हम क्या करा दें, ए प्लस बी को करा दें, और यहाँ पर प्रिंट करा दें किसको, सी को। प्रिंट करिए किसको, सी को आप प्रिंट करिए इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और यहाँ पर जो आपके पास नंबर है उसकी वैल्यू को आप एक करके घटा दीजिए। बस ये आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। तो क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। देखो आउटपुट क्या आएगा। हमसे पूछा जा रहा है nth टर्म, तो सपोज दैट नंबर की वैल्यू आपने 7 दे दी। ओके, तो अब मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है भाई। a की वैल्यू प्रोग्राम में लिखी गई 0, b की वैल्यू कितनी लिखी गई 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 प्लस 1 दैट इज 1। आपने इन तीनों को करा दिया प्रिंट, तो ये ऐसे प्रिंट हो गए 0 1 1, और फिर आप इस वाइल लूप में आ गए। यहाँ पर वाइल लूप में क्या लिखा है, वाइल लूप में लिखा है नंबर, और नंबर कितना है 7, इज ग्रेटर देन 3 है। हाँ जी, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो हमने क्या काम किया, a की वैल्यू जो है वो सेट कर दी जो b के पास थी। तो b के पास क्या वैल्यू थी, b के पास थी 1, तो a को हमने 1 दे दिया। b को हमने क्या वैल्यू दे दी जो c के पास थी, तो c के पास क्या थी a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये हो गई। और c को क्या वैल्यू दे दी हमने, c को वैल्यू दे दी a प्लस बी। अब a प्लस बी करेंगे तो a के पास भी 1 और b के पास भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई, ये 2 हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो। तो जिसने जब प्रिंट किया किसको, सी को, तो देखिए यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा था, एंड। एंड का मतलब इस सी के तुरंत बाद आप प्रिंट करा सकते हैं, यानी इस 1 के तुरंत बाद प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो जब ये प्रिंट होगी तो ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 2। ओके, इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए, इस प्रिंट होने के बाद नंबर की वैल्यू नंबर माइनस 1 लिखी गई, तो नंबर कितना था 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। अब ये 6 नंबर सीधे कहाँ जाएगा, इस फोर लूप में जाएगा और चेक होगा 6 इज ग्रेटर देन 3 है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सही है, तो आपको क्या काम करना है, फिर से यही काम करना है, a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। अब मुझे बताइए a की नई वैल्यू क्या सेट होगी, जो b के पास थी, और b के पास क्या वैल्यू थी भाई, बताओ। यहाँ पर देखो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो a के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a के पास क्या वैल्यू आ जाएगी जो b के पास थी। तो b के पास कितनी थी 1, और b के पास क्या वैल्यू आ जाएगी जो c के पास थी, और c की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये सेट हो जाएगी। और c के पास क्या वैल्यू आ जाएगी जो a प्लस b के पास है, तो यानी 1 प्लस 2 कितनी सेट हो जाएगी, ये 3 हो गई। अब हमने यहाँ पर फिर से ये प्रिंट कराया, तो जब ये प्रिंट होगा तो ये 3 कहाँ प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर दोबारा नंबर की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, 6 माइनस 1 दैट इज 5, और 5 वैल्यू फिर यहाँ पर जाके चेक होगी। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, इस तरीके से। फिर से आप 5 को चेक करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3 निकलेगा। जैसे ग्रेटर देन 3 निकलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, a को वैल्यू दे देंगे b की, b को c की, और c इज इक्वल टू a प्लस बी कर देंगे। अब इस बार इन दोनों में से a कौन सा है 2 और b कौन सा है 3। ठीक है, इस तरीके से इसको सेट किया जाएगा। तो देखिए a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम, तो c की वैल्यू होगी 5। तो जैसी c की वैल्यू 5 होगी ये यहाँ पर प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कहाँ हो जाएगा, इसके पीछे जाके, और नंबर की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज 4। इस तरीके से बात आ रही समझ में। ऐसे जब ये 4 है, अब 4 वैल्यू यहाँ पर चेक होगी, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, हाँ जी है। तो 4 जब ग्रेटर देन 3 है तो फिर से चेंज करो, a की वैल्यू क्या कर दो, अब 3 कर दो, b की वैल्यू क्या कर दो 5 कर दो, और c की वैल्यू क्या कर दो 3 प्लस 5 कर दो, कितना हो गया 8। और नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, तो जैसे ये 8 नंबर आया तो 8 नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, हो गया। अब ये जब नंबर की वैल्यू 3 आई ये चेक होगी, यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगी फेल, और फेल हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बाहर,
लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें ये वाला सीक्वेंस दिखाई देगा। क्या देगा? 0 1 1 2 3 5 8। अब देखो ये पूरे के पूरे क्या 7 टर्म है जी? 1 2 3 4 5 6 7। बस यही हमारा पास क्वेश्चन था। चलिए इस प्रोग्राम को मैं बना देता हूँ और जल्दी से आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ तक तो ये ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू a प्लस b करा दिया। और मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करो किसको भाई? a कोमा b कोमा c कोमा एंड इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट कराया। अगर इतने से प्रोग्राम को आप प्रिंट करोगे तो देखो आंसर क्या है आएगा। अगर n की वैल्यू आप 7 देते हो तो आंसर आ रहा है 0 1 1। ठीक है, यहाँ तक 3 टर्म प्रिंट हो गई और 4 टर्म और प्रिंट करानी। तो चलो इसमें अब लगाते हैं हम यहाँ पर व्हाइल लूप। व्हाइल लगाया। व्हाइल के बाद मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है इसको? नंबर से। नंबर इज ग्रेटर देन 3 जब तक ऐसा रहे। तो हमें क्या काम करना है? ए को वो वैल्यू असाइन करानी जो बी के पास थी, बी को वो वैल्यू असाइन करानी जो सी के पास थी, और सी को वो वैल्यू असाइन करानी है जो ए प्लस बी के पास है। और मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है। प्रिंट कराइए किसको? सी को। और सी के आगे फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड इज इक्वल टू दिस। ओके, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर नंबर को अब क्या कर दिया? नंबर माइनस 1 कर दिया। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। चलिए देखिए, रन कर दिए। आपने कहा 7, तो देखिए 7 तक की सीरीज आ गई, 0 1 1 2 3 5 8। आपने कहा कि मुझे तो 12 नंबर तक की सीरीज दो, तो 12 नंबर की चेक कर लो। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और 89। ठीक है, तो देखो सीरीज क्या थी हमारी? सीरीज भी हुई थी। 55 के बाद क्या आएगा? 89। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को हमें प्रिंट कराना है। तो देखिए इसका मैं कोड लिख देता हूँ। कैसे प्रिंट कराएंगे आप? सीधा सा लॉजिक है। पहले लिखा गया है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर n तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस n को इनपुट ले लेते हैं। इसका कोड लिखते हैं भाई। मैंने लिखा n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर nth वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज दे दिया। अब मुझे क्या कराना है? ये सीक्वेंस प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है भाई? ये सीक्वेंस। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लिखूंगा आई इन रेंज। अब रेंज में कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे भाई? यानी ये कहाँ से स्टार्ट हो रही? 1 से। तो मैंने कहा 1 से जाइए और कहाँ तक जाइए? n तक। और n की वैल्यू मैंने ऐसे लिख ली n प्लस 1। और इंक्रीमेंट कितने का दूं? तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 3, फिर 5, यानी दो दो का इंक्रीमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ओके, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर चेक कराऊंगा। देखिए क्या? इफ इफ चेक कराऊंगा। इफ जो आई है वो आई जो है वो लेस देन अगर n है तो क्या हो? प्रिंट हो। क्या प्रिंट हो भाई? क्या प्रिंट हो? आई प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन प्रिंट हो इस तरीके से। एंड देन इसके बाद एंड इज इक्वल टू ये इस तरीके से लिखो। लिख दिया। एल्स पार्ट में जाएं। अगर सपोज दैट ये ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएं और प्रिंट करा दें किसको? सिर्फ आई को। बस हो गया क्वेश्चन, और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। तो देखिए आई थिंक इसको मैं रन करके दिखाऊं तो ये कैसे प्रिंट होगा वो देखिए। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं भाई इसको। हमने यहाँ पर लिखा n इज इक्वल टू इंटीजर, फिर लिखा इनपुट, फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्लीज एंटर nth वैल्यू। ऐसे लिख दिया भाई। ठीक है, ऐसे
नाउ फॉर लूप लगाया, फॉर कहाँ से चलना है, आई इन रेंज, रेंज और कहाँ तक जाएं, 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं, n+1 तक जाएं और यहाँ पर स्टेप साइज कितने का कर दें, 2 का कर दें, क्योंकि उसमें सीरीज में क्या लिखा हुआ है, 1+3, इस तरीके से। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करो किसको, आई को। अगर आप यहाँ पर आई को प्रिंट कराते हैं तो पहले देखिए आई का आउटपुट क्या आएगा। तो आई का आउटपुट ये आएगा, अगर मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ तो देखिए सीरीज क्या आ रही है, 1357। तो सीरीज तो सही आ रही है 1357, लेकिन हमें तो इस तरीके से प्रिंट नहीं करानी ना, हमें किस तरीके से प्रिंट करानी है, 1+3+5+7, यानी प्लस सिंबल पीछे लेके आना बीच में। तो कैसे लेके आएंगे ये, अगर आप ये कहो कि सर हम तो ऐसे कर देंगे इसको, सॉरी इस तरीके से प्लस सिंबल लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एंड इज इक्वल टू, इस तरीके से। तो इसको करके देखते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। मैंने कहा n की वैल्यू 7 है, तो देखिए कैसे आ रहा है, 1+3+5+7 प्लस, लास्ट में प्लस साइन आ रहा है। ये लास्ट में प्लस साइन कैसे हटेगा, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा। क्या लॉजिक लिखा, इफ n की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन i है, अगर n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन i, तो ग्रेटर देन i नहीं, लेस देन i करो, लेस देन i है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं यहाँ पर, ऐसे करो, i इज लेस देन n है, इस तरीके से। तो आपको क्या काम करना है, तो आपको प्रिंट कराना है ये चीज, ठीक है, ये चीज आपको प्रिंट करानी है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स है, तो सिर्फ आपको प्रिंट कराना है क्या, प्रिंट कराना है सिर्फ आई, और कुछ प्रिंट नहीं कराना। बस रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। मैंने कहा 7 टर्म है, तो आंसर देखिए 1+3+5+7 आ गया ना आंसर। तो चलो इसको रन करके ड्राई रन करके बताएं आपको किस तरीके से आएगा। तो ड्राई रन करते हैं, चलो। तो देखिए ड्राई रन, वैसे ड्राई रन भी क्या करना आपको समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। n की वैल्यू अगर 7 है तो चेक करो 7, ये 1 यहाँ पर फोर लूप में आओ। फोर लूप में जब आप आएंगे तो फोर लूप में लिखा है आई इन रेंज, और रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, हो रहा है 1+7+1 8 और स्टेप साइज जा रहा है 2 का। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 3 5 और 7 यहाँ तक। तो आई की पहली वैल्यू क्या उठ के आएगी, 1। तो आई की जब पहली वैल्यू 1 उठ के आएगी तो हमने लूप लगा रखा, वो स्टेटमेंट लगा रखा है इफ का। इफ में चेक कर रहे हैं इफ 1 इज लेस देन 7 है क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर प्रिंट करो किसको, आई को। तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1, और 1 के आगे ये सिंबल क्या लग जाएगा, प्लस का, ठीक है, ये प्लस का सिंबल लग जाएगा। प्लस का सिंबल लगने के बाद आई की नई वैल्यू इस रेंज फंक्शन से पढ़ी जाएगी। तो रेंज फंक्शन में आई की नई वैल्यू कितनी है, 3। चेक करो 3 इज लेस देन n है क्या, हाँ जी है। तो 3 को प्रिंट कराओ, तो अब 3 का प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, ये मैसेज। मैसेज का मतलब ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आई की नई वैल्यू लेके आओ, तो नई वैल्यू कितनी आई, 5। चेक करो 5 इज लेस देन 7 है क्या, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर 5 प्रिंट कराओ और उसके बाद फिर ये वाला प्लस सिंबल लगा दो। फिर नई वैल्यू लेके आओ 7, तो 7 इज लेस देन 7 है क्या, जी नहीं। कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में क्या लिखा है, सिर्फ आपको 7 लिखना है। तो देखो ये सीक्वेंस बन गया ना, हुई 1+3+5+7। तो ये आपका आंसर था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप की हेल्प से आपको फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फैक्टर क्या होते हैं। सपोज दैट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे 12 के फैक्टर बताइए, तो 12 के फैक्टर आप कैसे चेक करेंगे कि सर ये जिन जिन नंबरों से, यानी वो नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर जाएं तो वो नंबर इसका फैक्टर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, मोड बाई 1 करके देखूं, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो मैं क्या कह दूंगा, जो इसका फैक्टर है वो 1 है।
ऐसे ही मैं क्या करूं, मोड बाई 2 कर दूं और देखूं चेक करके रिमाइंडर 0 आता है तो 2 है। अगर 12 को 3 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर आए 0 तो फैक्टर वही 3 भी है। 12 को डिवाइड किया जाए किससे, 4 से, और 0 आ जाए तो वही 4 भी है। 12 को डिवाइड किया जाए 5 से और 0 आ जाए तो भैया 5 जो है वो फैक्टोरियल नहीं है। ऐसी 12 को मोड किया जाए 6 के साथ, अगर 0 आ जाए तो 6 जो है इसका फैक्टर है। ऐसी 12 को 7 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 11 के साथ, फिर 12 के साथ। तो भैया 12 से ये क्या हो जाता है डिवाइड, तो हमारा 12 इसका फैक्टर है। तो कौन कौन से फैक्टर बन गए भाई, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 6 बन गया और 12 बन गया। तो इनको मुझे प्रिंट कराना है और यही लॉजिक आपको लगाना भी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए होल नंबर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, साथ में लिखते हैं इनपुट, और यहाँ पर लिखते हैं प्लीज एंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर आप एंटर करिए। अब आपने नंबर तो एंटर करवा लिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप, यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वाइल i लेस देन इक्वल टू नंबर के बराबर है क्या। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर चेक करो, क्या चेक करो, इफ नंबर मोड बाई आई इज इक्वल टू 0 है क्या। अगर ऐसा है तो यहाँ पर प्रिंट करा दो भाई, किसको प्रिंट करा दो, आई को प्रिंट करा दो, ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा करके लिख दो एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। और क्या काम करा दो भाई, अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं कराओ, आप क्या करा दो, सीधे इंक्रीमेंट करा दो, किसमें, आई की वैल्यू में। आई इज इक्वल टू क्या लिख दो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करा दो, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, आपको और कुछ नहीं करना है। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर n की जगह इस बार क्या ले लिया, नंबर ले लिया, और मैंने यहाँ पर i की वैल्यू सेट की थी, i इज इक्वल टू कितना सेट किया था मैंने, 1 सेट किया था, और यहाँ पर वाइल लूप लिखा, वाइल, और मैंने लिखा नंबर नहीं, i इज लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू नंबर, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर चेक किया इफ नंबर मोड बाई आई इज इक्वल टू 0 है क्या, इस तरीके से। अगर 0 है इसका मतलब वो नंबर उससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो प्रिंट कर दो किसको भाई, आई को, और यहाँ पर लिख दो एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। बस अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू को बढ़ाना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। चलो रन करके देखते हैं। मैंने लिखा 12, तो देखिए 12 के फैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4 6 एंड देन 12, ठीक है। और कोई प्रोग्राम रन करके देखते हैं। मैंने लिखा है भाई 25 के फैक्टर बताइए, तो 25 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 5 और 25। चलो और कोई प्रोग्राम रन करके देखते हैं। मैंने कहा कि मुझे 9 के फैक्टर बताइए, तो 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 और 9। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, पहले इनको समझा जाए। तो देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट का क्यूब किया जाए, जैसे 1 है तो 1 का क्यूब, और इनका सम किया जाए इस तरीके से, और फिर सम भी यही नंबर आ जाए, तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहा जाता है। ओके, तो चलो
तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर लिखा है 153, अगर नंबर की वैल्यू इतनी है तो इसकी हर एक डिजिट को अलग अलग करो। तो डिजिट अलग कैसे होगी कि सर मोड बाई 10 कर देंगे तो इसका रिमाइंडर पहले 3 आ जाएगा, फिर 15 का मोड बाई 10 कर देंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, फिर 1 का मोड कर देंगे 10 तो 1 आ जाएगा। जब ये डिजिट अलग अलग हो गई तो इनका क्यूब करेंगे ऐसे और जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उस नंबर को कंपेयर करा देंगे उस नंबर से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करा देंगे कि क्या ये इक्वल है किसके, उस नंबर के। अगर इक्वल है तो हम लिख देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और ऐसा नहीं है तो हम लिखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं इसका प्रोग्राम, कोड लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, साथ में लिखा इनपुट, और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर एनी नंबर। ये आपने यहाँ पर मैसेज दे दिया। अब आपने क्या काम किया, एक यहाँ पर रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि हम यहाँ पे ये निकाल रहे थे रिमाइंडर होगा। फिर हम इसका क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करके जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का मतलब एक सम नाम का वेरिएबल भी लिया जाएगा। एक यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल में ले रहा हूँ, इस टेम्प वेरिएबल में नंबर को स्टोर करा ले रहा हूँ, जो ये नंबर है इस नंबर को स्टोर करा लिया। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने लिखा वाइल, वाइल क्या लिखा, नंबर जो है वो जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक हमें रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, वही नंबर मोड बाई 10 कर देना। ठीक है, तो सम क्या आना चाहिए, सम ये आना चाहिए कि भाई सम प्लस, अब रिमाइंडर जो है उसका क्यूब निकालना है, तो क्या क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं। ठीक है जी, हाँ लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद नंबर इज इक्वल टू, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर फ्लोर डिवीजन बाई 10 हो जाए। अगर इतना प्रोग्राम समझ में आ गया है तो फिर इसके बाद हम यहाँ पर चेक कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर बाहर क्या चेक कराने वाले हैं, इफ वो जो टेम्प हमने लिखा था उसमें नंबर की वैल्यू थी, क्या वो इक्वल है सम के। अगर ये सम के इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, प्रिंट करा देंगे नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट करा देंगे, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, बस हो गया पूरा प्रोग्राम, और कुछ हमें इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसको भी आपको रन करा के जल्दी से दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो ठीक। यहाँ पर मैंने लिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फिर लिया मैंने सम इज इक्वल टू 0, फिर मैंने यहाँ पर लिया वाइल लूप, वाइल, और मैंने यहाँ पर लिखा जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक आप हमें रिमाइंडर निकाल के दीजिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमने कहा रिमाइंडर निकाल के दीजिए, तो रिमाइंडर निकला इससे ऐसे करके। हमने कहा ठीक है, आपने हमें रिमाइंडर निकाल लिया तो हम सम करते हैं, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर को पावर 3 कर देते हैं। और हमने कहा नंबर की वैल्यू जो है वो भाई घट जानी चाहिए, तो नंबर फ्लोर डिवीजन बाई 10 कर दिया गया है। एंड देन बस यहाँ पर हमें लगाना है इफ, और चेक करना है क्या वो जो टेम्प वेरिएबल था, अब टेम्प वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेम्प वेरिएबल लिख देते हैं। टेम्प, मैं बताऊंगा ये टेम्प वेरिएबल मैंने क्यों लिखा है, देखिए इसका भी रीजन है। टेम्प इज इक्वल टू, क्या सम के इक्वल हो गया है, अगर सम के इक्वल हो गया है तो मैं क्या प्रिंट करा दूं, प्रिंट करा दो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये मैंने क्या करा दिया भाई, प्रिंट करा दिया। ओके, इस तरीके से एल्स पार्ट में जाऊंगा, एल्स पार्ट में जाऊंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रिंट नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करके देखना है।
चलिए रन करते हैं। हमने कहा नंबर 153 है, तो 153 देखो क्या लिखा है, नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो कहीं तो कुछ मिस्टेक हो गई भाई, ऐसे कैसे हो गया नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो हमें इसको करना पड़ेगा ठीक। तो देखते हैं भाई हमने कहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ओहो, देखिए ये जो लिखा है ना टेम की वैल्यू 0, ये नहीं लिखनी है हमें। टेम की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, नंबर के इक्वल करनी है, नंबर के इक्वल करनी है। अब इसको हम रन करते हैं। हमने लिखा 153, तो देखिए क्या लिखा हुआ रहा, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज दैट ये टेम की वैल्यू यहाँ पर नंबर से सेट नहीं की जाती और आप ऐसे करते कि सर हम इस सम को अगर नंबर के इक्वल दिखाएं ऐसे, तो क्या ये होगा। तो चलो देखते हैं भाई। मैंने कहा 153, तो देखिए नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, और इसका रीजन क्या है। अब देखिए एक काम और कराते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ कि मुझे नंबर की वैल्यू और बता दीजिए, जो मैंने नंबर इनपुट कराया था उसकी वैल्यू कितनी आई। अब ऐसे करके, तो चलो दोबारा से रन करते हैं। मैंने कहा मेरे पास नंबर 153 था, और देखिए नंबर तो हो गया नॉट ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और मैंने एंटर कराया था 153, और ये बता रहा नंबर की वैल्यू 0 बता रहा है ना, जबकि नंबर की वैल्यू कितनी दी थी हमने, 153 दी थी। तो हुआ ये है एक्चुअली में कि जब आप व्हाइल लूप के अंदर इस वाली लाइन को चला रहे हो, इस वाली लाइन को, तो ये हर बार उस नंबर को कम कर देता है, और लास्ट में उस नंबर को क्या कर देता है, 0। जैसे भी आप डिवीजन करते हुए जाएंगे 10 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, लास्ट में जाके 0 आ जाएगा, तो वो नंबर किससे सेट हो जा रहा है, 0 से। तो हम इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, टेम्प एक वेरिएबल लेते हैं, और उस नंबर की एक कॉपी टेम्प को दे देते हैं, और यहाँ पर जाके हम टेम्प को चेक करा लेते हैं कि टेम्प हमारा क्या सम के इक्वल है, और अगर सम के इक्वल है तो वो प्रिंट करा दे। तो देखिए 153, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है लेकिन नंबर की वैल्यू 0 आ रही। ठीक है, अगर आप टेम्प की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो टेम्प की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 153। देखो टेम्प ने आप प्रिंट कराया और वैल्यू कितनी आ गई, टेम्प की वैल्यू भी 0 आ रही। ऐसे कैसे आ गया भाई, ये टेम्प की वैल्यू 0 इसलिए आ रही क्योंकि आप यहाँ पर नंबर को प्रिंट करा रहे हो, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, टेम्प को प्रिंट कराना है। चलिए देखते हैं 153, और इस बार नंबर भी आ रहा है क्या हमारे पास, 153। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अरे, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, या GCD, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो ये कैसे निकलता है भाई, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। अगर पहला नंबर 15 है और दूसरा नंबर 12 है, तो इसका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो देखिए हम लोगों ने कुछ ऐसे सीखा है, अगर 15 के हम यहाँ पे फैक्टर कर लें तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। ऐसे ही अगर हम 12 के फैक्टर कर लें तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद 6 होगा एंड देन 12 होगा। नाउ हम कॉमन करते हैं तो 1, फिर 3 के बाद कुछ और कॉमन आ रहा है जी, नहीं आ रहा है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3, तो हाईएस्ट कॉमन कितना हो गया इसमें, 3 हो गया। इस तरीके से तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर कैसे करें, तो लॉजिक देखिए यहाँ पर क्या लगाया गया है कि बड़े नंबर को अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालें, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई यहाँ पर 3, और फिर हम क्या कर दें, जो पहला नंबर था उसको दूसरा नंबर असाइन कर दें। मतलब ऐसे समझो, m की वैल्यू अगर 15 थी और n की वैल्यू अगर 12 थी, तो हमने क्या काम किया, डिवीजन करने के बाद m की वैल्यू तो कर दी 3, m की वैल्यू क्या कर दी, 3 कर दी, इस तरीके से, है ना। और फिर यही जो ऑपरेशन है हम अपने प्रोग्राम में रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम का कोड लिख करके। देखिए कोड लिख रहा हूं, मैंने लिखा m इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट
और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से ऐसी n इज इक्वल टू लिया है इंटीजर इनपुट, फिर मैंने यहाँ पे लिया प्लीज एंटर सेकेंड नंबर, ये ले लिया। फिर मैंने क्या लिया, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया r, और r की वैल्यू 1 से सेट करा दी। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पर लिखा वाइल r नॉट इक्वल टू 0, जब तक r 0 के इक्वल ना रहे। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि रिमाइंडर निकालना है, m को n से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। और जब रिमाइंडर निकाला है तो इस m की वैल्यू n से सेट करनी है और n की वैल्यू को r से सेट करनी है। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है कितना, क्या प्रिंट कराना है, HCF इज इक्वल टू किसको प्रिंट करा देना, m को। बस ये पूरा प्रोग्राम हो गया और इसका आउटपुट देखिए। अब आउटपुट देखिए क्या लॉजिक लगाया वो देखिए। सपोज दैट m की वैल्यू वही लिया आपने 15 और n की वैल्यू क्या ली आपने 12 लिया। r की वैल्यू कितनी सेट कर ली, 1 सेट कर ली। क्या लिखा है यहाँ पर, वाइल लूप में आइए, वाइल r नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए 1 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, ये बात सही है। सही है तो कहाँ जाना आपको, वाइल लूप के अंदर, और अंदर क्या लिखा है, r इज इक्वल टू m मोड बाई n। m की वैल्यू कितनी है 15, मोड बाई करेंगे 12 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 3। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है m की वैल्यू को, नेक्स्ट लाइन में लिखा है m की वैल्यू को n से सेट करिए। ठीक है, ये कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं भाई। मैंने कहा ये m की वैल्यू को n से सेट करिए, तो m की वैल्यू n से सेट करिए तो n की वैल्यू कितनी थी 12, तो m की वैल्यू 12 हो गई। यहाँ पे लिखा है n की वैल्यू को r से सेट करिए, तो n की वैल्यू जो r की थी, तो r की वैल्यू कितनी थी 3 थी, ये आ गई। अब ये जो वैल्यू है किसकी, r की वैल्यू कितनी है 3। 3 वैल्यू यहाँ पर चेक होगी अगेन दोबारा, क्योंकि लूप में लगा हुआ, तो चेक करो 3 नॉट इक्वल टू 0। ये बात सही है क्या, हाँ जी सही है। सही है तो फिर से लूप के अंदर आ जाओ और r को कैलकुलेट करो। तो हमने r कैलकुलेट किया, m बाई n, m की वैल्यू कितनी इस बार 12, बाई n की वैल्यू कितनी 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। क्या आ गया रिमाइंडर 0। 0 पर अब ये m इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है भाई 3। ठीक है, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू क्या सेट कर दो, जो r, और r की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब ये जो जीरो वैल्यू है, ये जो जीरो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू जाके वाइल लूप में फिर से चेक होगी। तो यहाँ पर हमने चेक किया क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गलत है तो हम इस वाली लाइन पर आ गए और यहाँ पर क्या लिखा है HCF इज इक्वल टू जो m की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। तो m की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया और ये हमारा आंसर था। हमने क्या पूछा था, 15 और 12 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, तो आपने कहा 3 है। इस तरीके से तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और डिफरेंट वैल्यू पर चेक करके देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। मैंने लिखा है m इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और साथ में लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। इस तरीके से एक मैसेज दिया मैंने। ठीक है, और इसी मैसेज को कॉपी करा के मैंने फिर यहाँ पर पेस्ट कर लिया फॉर टाइम सेविंग। और यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर फर्स्ट की जगह क्या कर दिया, सेकंड कर दिया, सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर m की जगह पर क्या कर दूं, n कर दूं। नाउ एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया था r, और r की वैल्यू क्या सेट कर दी थी 1। इसके बाद वाइल लूप लिया था, वाइल, और यहाँ पर लिखा था क्या, r नॉट इक्वल टू 1, जब r नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, r की वैल्यू को निकालना है। किस तरीके से, m मोड बाई
n करा करके और m की वैल्यू सेट कर देंगे n से और n की वैल्यू सेट कर देंगे r से। ओके, नाउ प्रिंट कराएंगे किसको, HCF को प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू HCF किस में होगा, m में होगा। बस रन करिए प्रोग्राम और देखिए आउटपुट। फर्स्ट नंबर आपने लिखा 15, सेकंड नंबर लिखा आपने 12 और आंसर कितना आया HCF 3। नाउ दोबारा से रन करते हैं। मैंने दिया इस बार 9 नंबर और इस बार दिया मैंने 6 नंबर, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 3। एक बार और रन कर देते हैं। मैंने कहा फर्स्ट नंबर मेरा 14 और सेकंड नंबर मेरा इस बार है 28, तो भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 14। ओके, तो ये प्रोग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास ये, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर x की पावर n विद द यूज ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट कराना है, पावर। तो आइए लिखते हैं इसका कोड। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो कोड लिखते हैं, देखिए इसका क्या है, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट पावर x की पावर n विद द यूज ऑफ फॉर लूप। ओके, तो देखिए x की पावर n का मतलब ये हो गया, x की पावर n जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा 2 की पावर 3 बताइए कितना हुआ, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो यही लॉजिक हमें किस में लिखना है, अपने प्रोग्राम में लिखना है। तो चलो पहले तो हम x की वैल्यू को पूछ लेते हैं, फिर n की वैल्यू को पूछ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और मैंने यहाँ पर मैसेज दिया प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप हमें बताइए। ऐसे मैंने पूछा n, यहाँ पे लिखा इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू मुझे बता दी है, n का मतलब उसकी पावर से है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया, सपोज दैट रिजल्ट ले लिया, रिजल्ट की वैल्यू क्या कर ली 1 कर ली। मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया 4 और लिखा उसमें आई इन रेंज लिखा। अब रेंज कहाँ से 1 से चले कहाँ तक जाए n तक जाए और इंक्रीमेंट साइज कितना रहे 1 का रहे, इस तरीके से। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इसका रिजल्ट निकालने वाला हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दूं भाई, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई नंबर, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दूं, नंबर कर दूं। तो नंबर किस में हमारे पास x में, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया x लिख दिया। ठीक है, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। अब तो हमें क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है। तो चलिए प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पर लिखा हमने एक मैसेज लिखा, क्या पावर कोमा लिखा था यहाँ पे x n, पावर x n इज इक्वल टू कितना आ गया, रिजल्ट को प्रिंट करा दो, रिजल्ट। बस हो गया इसका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो आउटपुट देखते हैं भाई। देखिए हमसे पूछा गया x, तो x की वैल्यू सपोज दैट मैंने 2 दे दी और n में मेरे से पावर पूछी गई, तो n की वैल्यू सपोज दैट मैंने 4 दे दी। मैं रिजल्ट को सेट कर लिया, रिजल्ट की वैल्यू 1 सेट कर ली। फॉर लूप में आए तो फॉर लूप चला कहाँ से 1 से, यानी रेंज फंक्शन कैसे चला 1 से लेकर के 4 तक और 1 तक। तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये, इसका सीक्वेंस क्या बना होगा 1 2 3 बना होगा, ये बना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले इस i को क्या वैल्यू मिली होगी भाई, इस i को वैल्यू मिली होगी 1, तो 1 वैल्यू मिली होगी तो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ होगा।
रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और एक्स कितना है, एक्स कितना है जितना हमने इनपुट कराया था 2, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या सेट हो गई 2। नाउ अब इस आई को नई वैल्यू क्या मिलेगी, इस आई को नई वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी, तो 2 मिलेगी तो फिर रिजल्ट कैलकुलेट करिए। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई आई, मल्टीप्लाइड बाई ये जो लिखा है, क्या लिखा है एक्स, एक्स का मतलब 2 से है, तो कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब आई को नई वैल्यू मिलेगी कितनी 3, तो 3 के लिए रिजल्ट निकालिए। रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई फिर से 2, तो कितना आया 8। तो एक्चुअली में हमें जाना कहाँ तक था, 2 की पावर क्या निकालनी थी हमें, 2 की पावर 4 निकालनी थी। तो 2 की पावर 4 कैसे निकलती, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हम कहाँ तक पहुंच गए 8 तक तो पहुंच गए। तो हमें कहाँ तक जाना है भाई, n+1 और कर देना है यहाँ पर, तो n+1 कर देंगे तो इस बार क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस और आ जाएगा 4 का इस तरीके से, और ये हो जाएगा 5 तक। ठीक है, चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं इसका कोड लिखता हूँ जल्दी से और आपको रन करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इनपुट, और यहाँ पर लिखा मैंने प्लीज एंटर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये एक मैसेज दे दिया मैंने। नाउ ऐसे मैंने लिखा n इज इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पर लिखा है इनपुट प्लीज एंटर एनी वैल्यू ऑफ पावर, पावर की कोई वैल्यू आप लीजिए। नाउ अब मुझे क्या काम करना है, मुझे लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट की एक इनिशियल वैल्यू मैंने सेट कर ली 1, क्योंकि 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा ना, इस तरीके से। नाउ मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और कहाँ से स्टार्ट किया इसको 1 से, और कहाँ तक लेके गए n+1 तक, क्योंकि मुझे उस नंबर तक जाना है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट साइड कितने क्या करा दिया 1 का। यहाँ पर लिखा मैंने रिजल्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई कितना करा दूं भाई, x से इसको मल्टीप्लाइड करा दूं, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। और यहाँ पर मुझे क्या कराना है, प्रिंट पावर ऑफ x, n, जो मैसेज था वो इज इक्वल टू किसको प्रेजेंट करा दो, रिजल्ट को, रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। बस देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने कहा पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर मेरे पास 4 है, तो आंसर कितना आया 16, 2 की पावर 4 कितना आएगा भाई, आंसर 16 आएगा। दोबारा रन करिए, x की वैल्यू 5 और 3 इसकी पावर, तो 5 की पावर 3 125। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको भी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट इन ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए समझिए एग्जांपल। आपने कहा एक नेचुरल नंबर लीजिए, एक नेचुरल नंबर सपोज दैट आपने ये लिख लिया 7894। इस 7894 में से मुझे लार्जेस्ट डिजिट बता दो। तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है भाई, लार्जेस्ट डिजिट है 9, तो ये मैं कैसे पता करूं। तो सीधा सा लॉजिक है क्या कि 7894 में से अगर हम डिजिट अलग अलग कर लें, 4 अलग कर लें, 9 अलग कर लें, 8 अलग कर लें, 7 अलग कर लें, और हम लार्जेस्ट को मान के चले कि हमारे लार्जेस्ट तो 1 नंबर है, तो अगर ये 1 नंबर इन सब डिजिट से लार्जेस्ट है तो आंसर ठीक है। और लार्जेस्ट अगर इन नंबर से बड़ा नहीं है तो जो नंबर मिल रहा हो उसको लार्जेस्ट बना दो,
तो जैसे 1 4 से बड़ा नहीं है तो 4 को लार्जेस्ट बना दो। अब 4 को चेक करो 9 से, क्या 4 9 से बड़ा है? नहीं है, तो 9 को लार्जेस्ट बना दो। चेक करो 9 8 से बड़ा है? हाँ जी है। 9 7 से बड़ा है? हाँ जी है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास? 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर क्या कराना है, इसका कोड लिखना है। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। कोड कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम पूछेंगे नंबर इज इक्वल टू, क्या पूछेंगे? इंटीजर इनपुट, और पूछेंगे साथ में प्लीज एंटर एनी नंबर। ओके, इस तरीके से। अब मुझे देखिए डिजिट अलग अलग निकालनी, तो ये कैसे निकले? ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू मैंने क्या सेट कर ली? स्टार्टिंग 0। ओके, और एक लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल लिया है। लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल लिया और उसमें मैंने 1 सेट कर लिया स्टार्टिंग में, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो 1 होगा। चलो भाई, अब मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल, और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा क्या, कि जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक आप रिमाइंडर कैलकुलेट करिए। तो रिमाइंडर कैसे आएगा भाई? कि नंबर को मोड बाई 10 कर दो। तो जैसे ही मोड बाई 10 करोगे तो लास्ट वाली डिजिट इस रिमाइंडर में आ जाएगी। नाउ यहाँ पर चेक करेंगे इफ क्या लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन रिमाइंडर है क्या? अगर ग्रेटर देन रिमाइंडर है तो हम क्या करें? कुछ ना करें। अगर लार्जेस्ट रिमाइंडर इतना है तो हम कुछ ना करें। तो कुछ ना करेंगे क्या मतलब है? यहाँ पे पास स्टेटमेंट चला दो। एल्स पार्ट में जाओ, एल्स पार्ट में जाओ, और अगर सपोज दैट ऐसा ना हो, ग्रेटर ना हो, तो हम क्या कर दें? लार्जेस्ट में रिमाइंडर की वैल्यू को दे दिया जाए। जो रिमाइंडर के पास है वो किसको दे दिया जाए? लार्जेस्ट को दे दिया जाए। तो हमने दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें नंबर की वैल्यू को डाउन करना। तो नंबर की वैल्यू डाउन कैसे होगी? वह डिवाइड बाई 10 कर दो। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट कराना है लार्जेस्ट डिजिट इज इक्वल टू, क्या प्रिंट करा दूं मैं? लार्जेस्ट को। बस ये इसका आंसर हो गया। आप इसको प्रोग्राम को रन करके देखिए और इसका आउटपुट देखिए। चलिए भाई, तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं हम नंबर, और यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी वैल्यू ऑफ नंबर। नंबर की कोई भी वैल्यू आप दीजिए। नाउ हमने यहाँ पर एक वेरिएबल सेट किया था, रिमाइंडर की वैल्यू क्या ले ली थी? 0, और लार्जेस्ट की वैल्यू भी क्या ले ली थी हमने? 1, और हमने यहाँ पर क्या लगाया था? वाइल लूप, वाइल, और साथ में लिखा था क्या, कि जब तक नंबर बड़ा रहेगा किससे? 0 से, तब तक हम निकालेंगे रिमाइंडर को। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा ऐसे, रिमाइंडर नंबर बाई 10 कर दिया। अब यहाँ पर हमने लगाया स्टेटमेंट इफ का। इफ चेक कर रहे हैं क्या लार्जेस्ट को, लार्जेस्ट हमारा बड़ा है रिमाइंडर से। अगर ऐसा है तो हमें कुछ नहीं करना, ये बात बिल्कुल सही है, हमें पास स्टेटमेंट करा देना। एल्स में जाना है, और एल्स में जाके हम क्या कर सकते हैं? लार्जेस्ट वैल्यू को चेंज करेंगे किससे? रिमाइंडर से। ओके, और बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें प्रिंट कराना है। नहीं, एक काम और करना है भाई। क्या काम करना है? कि नंबर को डाउन करना है। तो नंबर फ्लोर डिवीजन बाई 10 करा देना है, और बस यहाँ पर प्रिंट कराना है किसको? लार्जेस्ट को। लार्जेस्ट डिजिट इज इक्वल टू लार्जेस्ट। बस ये हमें कर देना था। देखते हैं रन करके और आज का आंसर क्या आता है। कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहाँ पर कॉमा लगाना भूल गए, सेपरेशन करना भूल गए। चलिए देखते हैं। प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने लिखा 7894,
तो भाई लार्जेस्ट डिजिट तो आ गई हमारी 9, प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है। दूसरा वैल्यू देके देखते हैं, हमने लिखा 5784, तो इस बार लार्जेस्ट डिजिट क्या आ गई 8, तो प्रोग्राम हमारा हो गया बिल्कुल सही। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है। अरे वाह, गिवन 3 नंबर डिटरमाइन वेदर दे कैन फ्रॉम साइड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो ये कैसे चेक होगा? ठीक है, जो चलिए लिखते हैं इसका कोड और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लिखते हैं भाई इसका कोड, पहले प्रोग्राम को समझ लें क्या कह रहा है ये। तो देखिए, एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज दैट ये ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल में हमें ये चेक करके बताना है क्या ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है कि नहीं है। तो अगर भाई ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो अगर दो साइडें मैच कर जाती हैं, ए इज इक्वल टू बी हो जाता है तो ये सही है, या फिर बी इज इक्वल टू सी हो जाए तो भी सही है, या फिर ए इज इक्वल टू सी हो जाए तो भी सही है। तो ये हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, आप कर सकते हैं वैसे इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। देखिए, मैंने तीन साइड यहाँ पर 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो 3 नंबर्स ऐसे ले लिए, ए इज इक्वल टू इंटीजर और यहाँ पर लिख लिया इनपुट, और यहाँ पर लिख लिया प्लीज एंटर फर्स्ट साइड, इस तरीके से। ऐसी बी की वैल्यू लिख ली हमने, प्लीज एंटर सेकंड साइड, इस तरीके से। ऐसी सी की वैल्यू लिख ली, प्लीज एंटर थर्ड साइड। अब यहाँ पर चेक करा लो, इफ ए इज इक्वल टू बी है, अगर ए बी के इक्वल है तो यहाँ पर प्रिंट करा दो, प्रिंट इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से करा लिया। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम जाएंगे किस में, इल इफ में, और इल इफ में चेक कराएंगे क्या क्या ए सी के इक्वल है। अगर ए सी के इक्वल है तो फिर से हम प्रिंट करा देंगे यही, क्या कि ये है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर इल इफ में जाएंगे, इल इफ चेक करेंगे क्या बी सी के इक्वल है, अगर है तो प्रिंट दिस लाइन। और ऐसा भी नहीं है तो फिर हम जाएंगे एल्स में, और एल्स में लिख देंगे प्रिंट इट इज नॉट एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ओके, इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख देंगे, बस हो गया पूरा क्वेश्चन। तो समझ गए आप? ठीक है, प्रोग्राम सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप टू रीड नंबर्स until -1 is encountered, also count the number of prime numbers and composite numbers entered by the user। देखिए, प्रोग्राम अच्छा है, और प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम ये कह रहा है कि आपको कीबोर्ड से तब तक एंटर करते रहना है नंबर को जब तक नंबर की वैल्यू क्या ना मिल जाए, -1। जैसी नंबर की वैल्यू -1 मिल जाए तो हमारा सिस्टम, या हमारा सिस्टम का मतलब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अदरवाइज नंबर हमेशा क्या होता रहे, इनपुट होता रहे, और उस इनपुट में हम ये चेक करते रहें कि हमारे पास जो प्राइम नंबर हैं वो कितने आ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितने आ चुके हैं, और उसमें टोटल कंपोजिट नंबर कितने हैं। ठीक है, तो टोटल कंपोजिट नंबर कितने आए हैं और टोटल प्राइम नंबर कितने आए हैं, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। तो आइए इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं, इसका कोड। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट, थोड़ा सा बस समझाना ही है, नंबर इज इक्वल टू, अगर कोई बच्चा नंबर देता है 1, तो हमें ये चेक करना है क्या 1 नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर है तो हम उसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाल देंगे। फिर नंबर को हम देखेंगे, दूसरा नंबर क्या सेकंड नंबर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में डाल देंगे। फिर नंबर की वैल्यू लेंगे यूजर से, सपोज दैट इस बार उसने 16 डाल दिया, अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में।
ठीक है, इस तरीके से। और सपोज है यूजर ने इस तरीके से डाल दिया कि 3 नंबर है, तो क्या 3 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में, और प्राइम नंबर नहीं है तो कंपोजिट की कैटेगरी में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो चलो लिखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से। प्रोग्राम अच्छा है, अच्छे से प्रोग्राम समझना, ठीक है। जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसका लिखता हूँ कोड। तो चलिए कोड लिखते हैं भाई जल्दी से। पेंसिल ले लेते हैं ये वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्या? टोटल। टोटल प्राइम के लिए p लिख दे रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ टोटल प्राइम 0 है, और ऐसे मान के चल रहा हूँ टोटल c का मतलब कंपोजिट नंबर भी 0 है। ओके, इस तरीके से एक मैंने यहाँ पर लूप लगाया while का, और while लूप को इनफाइनाइट टाइम तक चला दिया इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने नंबर की वैल्यू यूजर से पूछी। क्या? इंटीजर इनपुट, और मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर, प्लीज एंटर एनी नंबर। यहाँ से आपने नंबर को एंटर करवा लिया। अब मैं यहाँ पर नंबर चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहा हूँ? नंबर को। इफ नंबर की वैल्यू क्या यूजर ने -1 तो नहीं दी। अगर -1 दी है तो यहीं से हम अपने प्रोग्राम को क्या करा देंगे? ब्रेक करा देंगे कि भैया यूजर ने तो -1 दे दी, प्रोग्राम हो गया ब्रेक। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो अब हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो हम आगे कैसे बढ़ाएं उसको देखिए। तो आगे क्या लिखना है वो देखिए अब। तो देखिए हमें क्या करना है भाई इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम रखा फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या सेट कर ली? 0 सेट कर ली। देखिए ये क्या सेट किया मैंने, यहाँ पर टोटल प्राइम है, यहाँ पर टोटल कंपोजिट नंबर है। एक इनफाइनाइट लूप चलाया है while का, और इस while के लूप में मैंने यूजर से पूछा है कि आप नंबर को एंटर करिए। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा था कि यूजर ने 1 एंटर कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया। अब ये जो 1 2 3 आएंगे, इनको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 1 नंबर प्राइम नंबर है, या 2 नंबर प्राइम नंबर है, या 3 नंबर प्राइम नंबर है। अगर प्राइम है तो ये प्राइम की कैटेगरी में जाए, और अगर ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट की कैटेगरी में जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लैग ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर, और इस प्रोग्राम को चलाया कुछ ऐसे। फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, आई इन रेंज, और नंबर कहाँ से चलाया? 2 से। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? इस नंबर तक जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और जो इंक्रीमेंट साइज रहेगा वो रहेगा 1। तो स्टार्ट होगा 2 से और जाएंगे कहाँ तक? नंबर तक, क्योंकि ये नंबर है ना, इस नंबर तक जाना है। तो अब हम मतलब ऐसे किसको चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर कैसे चेक होगा, तो उसको देख रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो चेक करते हैं इस तरीके से। इफ नंबर जो आपने लिया है, नंबर मोड बाई आई अगर हो जाए, और वो इक्वल टू हो जाए क्या? 0। अगर वो इक्वल टू 0 हो जाए, तो जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा फ्लैग है, उस फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाए। ओके, इस तरीके से क्या सेट हो जाए? फ्लैग की वैल्यू 1 सेट सेट हो जाए। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं है, तो एल्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे भाई? हम एल्स पार्ट में जाएंगे, और फ्लैग की वैल्यू क्या सेट कर लेंगे? 0 सेट कर लेंगे। या चलो अगर वो नंबर इस तरीके से हो जाए, तो अगर हम यहाँ पर इसको ब्रेक करा दें तो ब्रेक भी करा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक करा दिया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? इस तरीके से। इफ 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 चेक करेंगे फ्लैग इज
इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 के इक्वल है? अगर 0 के इक्वल हो गई, तो अगर फ्लैग की वैल्यू 0 के इक्वल है, या एक काम करो यहाँ पर सीधे सीधे लिखो, ऐसे करके हम ट्रू और फॉल्स पर चला सकते हैं इसको। इफ फ्लैग ऐसे, तो ये ट्रू कंडीशन होगी, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू अगर 0 आएगी तो यहाँ पर 0 लिखा होगा, अगर 1 आएगी तो यहाँ पे 1 आएगी, तो ये तो कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे चलती है। तो इफ फ्लैग अगर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, टोटल कंपोजिट इज इक्वल टू टोटल कंपोजिट प्लस 1 करा देंगे इस तरीके से। ठीक है, एल्स एल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल प्राइम, क्या लिखेंगे, टोटल प्राइम, प्राइम के लिए p लिखा था, तो टोटल प्राइम, तो टोटल प्राइम प्लस क्या करा देंगे, 1 करा देंगे। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, ये नंबर प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे लिखो प्रिंट टोटल, टोटल कंपोजिट, ये टोटल कंपोजिट इज इक्वल टू, किसको प्रिंट करा दें, टोटल सी को प्रिंट करा दें ऐसे, और दूसरे में हम क्या प्रिंट करा दें भाई, टोटल प्राइम, टोटल प्राइम इज इक्वल टू टोटल पी प्रिंट करा दें। बस हो गया प्रोग्राम इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है। ओके, चलो अब देखो, सपोज दैट मैं इसका आउटपुट आपको बताता हूँ, आउटपुट कैसे आएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल की वैल्यू कितनी सेट है, 0, और यहाँ पर टोटल सी की वैल्यू कितनी सेट है, 0, वाइल 1 नंबर की वैल्यू, अगर नंबर की वैल्यू क्या ली आपने, 4 ली। ठीक है, नंबर की वैल्यू क्या ली आपने, 4 ली। तो चेक करो, चेक करो क्या 4 माइनस 1 के इक्वल है, जी नहीं, तो कहाँ पर जाएंगे, फ्लैग, और फ्लैग कितना सेट हो जाएगा, फ्लैग सेट हो जाएगा अभी 0 पर, और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर आएंगे, और फॉर लूप के अंदर देखिए, ये फॉर लूप किसके अंदर लगा है, वाइल के अंदर लगा है, तो फॉर लूप के अंदर आए और यहाँ पर चेक किया आई इन रेंज 2 कोमा नम कोमा 1, इस तरीके से। तो रेंज फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है, पहले ये देखो, रेंज 2 कोमा नम, नम की वैल्यू कितनी है, 4 कोमा 1, तो ये क्या जनरेट कर देगा, 2 कोमा 3, ये दो नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, अगर i की वैल्यू 2 आती है तो चेक करो नंबर, नंबर कितना, 4, 4 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये ऐसा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी भाई, फ्लैग की वैल्यू सेट हो जाएगी 1, और यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये ब्रेक किससे बाहर कर देगा, इस फॉर लूप से बाहर कर देगा, वाइल से बाहर नहीं करेगा, 4 से। तो जैसे ही 4 से बाहर करेगा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इफ फ्लैग, इफ फ्लैग, तो फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो टोटल, टोटल सी इज इक्वल टू टोटल सी प्लस 1 हो जाएगा, यानी टोटल सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर तो लिखा है 1, वाइल 1, तो ये लूप में फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर से हमसे क्या पूछेगा कि आप नया नंबर बताइए। इस बार सपोज दैट नंबर यूजर ने क्या दे दिया भाई, 6 दे दिया। इस बार नंबर कितना दे दिया, यूजर ने 6 दे दिया, तो 6 नंबर दिया, तो चेक करो क्या 6 माइनस 1 के इक्वल है, जी नहीं, नहीं, तो हम इससे बाहर आए, और यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो गई, 0 सेट हो गई, 0 पर सेट हो गई, तो हम फोल्ड के अंदर आए, और यहाँ पर फिर से रेंज फंक्शन ने जनरेट करी सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस जनरेट करी इस बार, 2,3,4,5 तक की सीक्वेंस जनरेट कर दी। क्यों, नंबर की वैल्यू कितनी है इस बार, 6 है। चेक करो, नंबर मोड बाई आई, तो 6 मोड बाई आई, आई का मतलब 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। तो फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो गई, फिर से 1 हो गई, फ्लैग की वैल्यू क्या सेट हो गई, फिर से 1 हो गई, और यहाँ पर क्या लग गया, ब्रेक, ब्रेक ने क्या किया, फॉर लूप से बाहर, और फिर सीधे इफ पर आ गए। इफ फ्लैग 1, अगर 1 है तो टोटल सी, टोटल सी कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। चलो एक नंबर और ले लेते हैं नया। सपोज दैट इस बार नंबर आ गया 5। कितना आ गया? नम की वैल्यू 5 आ गई। तो चेक करो क्या नम की वैल्यू -1 के इक्वल है? जी नहीं। तो फ्लैग कितना सेट हो जाएगा? फिर दोबारा 0। फ्लैग कितना सेट हो गया? 0 सेट हो गया। 0 सेट होने पर फॉर लूप के अंदर आए और ये इस बार कैसे प्रिंट हो जाएगा? 2, 3, 4 ये रेंज सेट हो जाएगी। आई की वैल्यू पहले कितनी आएगी? 2। तो यहाँ पर इफ के अंदर आओ, इफ 5 mod बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन हो जाएगी फेल। ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी तो इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर कहाँ जाएंगे? यहाँ पर जाएंगे इफ में। ठीक है, नहीं इफ में काहे को जाएंगे? ये तो इफ में तब जाएंगे ना जब इससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो नहीं जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 से क्या डिवाइड करने पर 0 मिलता है? जी नहीं। तो नेक्स्ट कितना आएगा? 4। तो क्या 4 से डिवाइड करने पर 0 मिलता है? जी नहीं। अब फॉर लूप हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद इससे आए बाहर। फ्लैग की वैल्यू क्या रही? फ्लैग की वैल्यू रही 0। तो 0 पर एल्स पार्ट में आएंगे और टोटल प्राइम कितना सेट हो जाएगा? टोटल प्राइम सेट हो जाएगा आपका, टोटल प्राइम पहले कितना था? 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1 सेट हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्रोग्राम इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक? जब तक आप क्या नहीं देते हो? -1 नहीं देते हो। जैसे -1 दोगे प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट, और इस तरीके से। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा प्रोग्राम था और आप इसको अच्छे से तैयार करिए, इसको रन करके देखिए। तो बच्चों वीडियो की जो लेंथ है वो हो गई है ज़्यादा, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कल। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से समझिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये चैनल अगर आपको बिल्कुल पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है और आपकी हो रही है हेल्प, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।